डिस्कस असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैटर केमिस्ट्री 2018 पेपर क्वेश्चंस जो कि हिमाचल प्रदेश एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ये आपका ऑर्गेनो ओएमसी ब्रांच से है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है विद रेफरेंस टू ओएमसी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट है कि जब भी कोई कार्बन अटैच होता है मेटल से तो हम उसको हेप्टिसिटी से डिनोट करते हैं। अगर ट्राई है तो हेप्टिसिटी 3, टेट्रा हेप्टिसिटी 4, 5 एंड सो ऑन ऐसे। तो अगर फेरोसिन का हम एग्जांपल लें, बिस पेंटा हेप्टो साइक्लो पेंटाडाइनाइल आयरन, तो इसमें जो हेप्टिसिटी है वो हम H5 से डिनोट करेंगे। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें एक्चुअल में जो हेप्टिसिटी है नंबर ऑफ कार्बन आइटम है और उतने आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं सेंट्रल मेटल को। तो यहाँ पर हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल लगाएंगे और उसके हिसाब से देखें हेप्टिसिटी सही है या गलत है। तो इसमें आयरन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं। एटॉमिक नंबर 26 है, दोनों नंबर को ऐड कर लीजिए। 8 इसके इलेक्ट्रॉन है, 8 आयरन के इलेक्ट्रॉन आगे, और 18 होने के लिए इसमें +10 होना ज़रूरी है। तो अगर आपका C5 है तो पाँचों के पाँचों कार्बन अगर बॉन्डेड हो गए आयरन से तभी ये पॉसिबल है। एक 5 कार्बन एटम रिंग पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है जिसकी हेप्टिसिटी H5 होगी। वैसे जो दूसरा बेंजीन रिंग है उसके भी 5 हैं, तो ये एग्जैक्ट है, हेप्टिसिटी यहाँ पे 5 होने वाली है। क्योंकि इसमें जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो हमारा रिंग है वो कैसे बॉन्डेड है, वो आपका कम्प्लीटली बॉन्डेड है टू द आयरन एटम विद हेप्टिसिटी 5। तभी ये ऑक्टेट जो आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये बिल्कुल सही है, इसकी हेप्टिसिटी आपकी ईटा 5 या H5 सही है बिल्कुल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है कि बिस हेप्टा साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन जो है वो ऑरेंज क्रिस्टलाइन कंपाउंड है विद मेल्टिंग पॉइंट, और इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं मेटल के पास। इट इज़ थर्मली अनस्टेबल। तो इसमें आयरन है, आयरन जब ये ब्रेक होगा तो आयरन के यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देखिए ये ऐसे ब्रेक होगा क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, और ये ऐसे ब्रेक होगा तो -1 इधर चला गया, -1 इधर चला गया, तो इस पर +2 चार्ज आएगा। तो अभी इसके पास D6 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अगर हम देखें D6 में डाल के, तो इसमें अगर नॉर्मल लाइगेंड होता तो इसमें आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते। लेकिन क्योंकि हेप्टिसिटी इसकी है 5 और ये बॉन्डेड है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो आपके 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, करेक्ट है। नेक्स्ट में बोला है कि जो साइक्लोपेंटाडाइन है वो वीकली एसिडिक है। देखिए तो ये हमारा साइक्लोपेंटाडाइन है, और इसकी बात हो रही है कि ये ईजिली H+ को फर्निश नहीं करता है। तो अगर H+ ये फर्निश कर दे यहाँ से तो ये कन्वर्ट हो जाता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन में, जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये हाईली फिजिबल है, ये फटाफट H+ फर्निश करेगा। तो ये वीकली नहीं है, ये स्ट्रांगली एसिडिक होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत दे रखा है, ये हमारा ऑप्शन होगा C ऑप्शन राइट ऑप्शन। जबकि D ऑप्शन में बोला है कि बेरिलियम के साथ अगर हम ये रिंग लगा दें तो अनसिमेट्रिकल सैंडविच स्ट्रक्चर होता है, और बेरिलियम साइज छोटा होने की वजह से ऑसिलेट करता है उन 2 रिंग्स के बीच में। इसका रेडियस बहुत छोटा है और इतना अच्छा बॉन्डिंग ये नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है, जो स्मॉल एटम है दैट कैन होल्ड अ स्मॉल एनायन, लार्ज एटम लार्ज सेंटर कैन होल्ड अ लार्ज एनायन। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। पाई एक्सेप्टर लाइगेंड के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स यहाँ पर है। फिर से हमने नॉट करेक्ट को सिलेक्ट करना है, नॉट करेक्ट। तो ए स्टेटमेंट है कि जो मेटल एटम आर इन लो पॉजिटिव। तो पाई एक्सेप्टर लाइगेंड में क्या होता है कि जो मेटल है, क्योंकि यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड हो, मान लो एक पाई एक्सेप्टर लाइगेंड हमारे पास है, तो इसके पास खाली वैकेंट ऑर्बिटल रहता है जिसके अंदर मेटल बैक बॉन्डिंग करती है, अपने फिल्ड इलेक्ट्रॉन जो D ऑर्बिटल से वहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। तो मेटल को इलेक्ट्रॉन रिच होना ज़रूरी है, तभी यहाँ पर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अच्छे से दे पाएगा। तो बिल्कुल सही है, इसका लो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी बॉन्डिंग सही है, स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है कि लाइगेंड फॉर्म बॉन्ड्स टू द मेटल बाय यूजिंग सिग्मा ऑर्बिटल्स।
ठीक है, लाइगेंड मेटल से सिग्मा के थ्रू अटैच होता है। और पाई एसिडिटी बाय यूजिंग पाई ऑर्बिटल हुज नोडल प्लेन्स इंक्लूड द एक्सिस ऑफ पाई बॉन्ड। तो इनके जो प्लेन्स है वो सेम एक्सिस पे होने चाहिए, सेम प्लेन पे होने चाहिए, तभी इनमें पाई बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग हो पाती है। एबिलिटी ऑफ लाइगेंड, पाई एसिडिटी का डेफिनेशन दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है ये। नेक्स्ट सी स्टेटमेंट में बोला है कि जो लाइगेंड है उसके जो वैकेंट पाई ऑर्बिटल है इन एडिशन टू लोन पेयर उसमें प्रेजेंट रहते हैं। ये जो ऑर्बिटल है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फील्ड मेटल से एक्सेप्ट करते हैं, जिससे पाई बॉन्डिंग बनता है, जो सप्लीमेंट करता है सिग्मा बॉन्डिंग। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डी ऑप्शन में लिखा है कि जो मेटल है वो आउट ऑफ प्लेन होता है लाइगेंड प्लेन से, तो ये गलत बात है। अगर आउट ऑफ प्लेन होता तो बॉन्डिंग कैसे होती? तो हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो डी ऑप्शन है, आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसमें C2 मॉलिक्यूल का एमओ कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, 12 इलेक्ट्रॉन्स है, बिल्कुल सही है। और इसका क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 होते हैं, लेस देन और इक्वल टू 14, तो जो सिग्मा 2p इलेक्ट्रॉन होता है, एनर्जी होती है उसकी ग्रेटर होती है दैन पाई 2px पाई 2py। जो भी हम इंटरन्यूक्लियर एक्सेस यहाँ पे लेंगे, देखते हैं यहाँ पे किसका है, ये 2p, ये 2p ऑर्बिटल्स हैं हमारे। और यहाँ पे हमें सिर्फ पाई दिख रहा है 2p के साथ, सिग्मा नहीं दिख रहा है, तो सिग्मा हायर एनर्जी का इसलिए नहीं दिखा, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है कि H2 और He2 पॉजिटिव आयॉन्स को अगर हम लें तो उसमें जैसे H2 पॉजिटिव है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि सिग्मा 1s में प्रेजेंट है, सही है। एनर्जी अगर कंस्टिट्यूएंट एटम से लैम्डा मैग्नीट्यूड से डिक्रीज हो रही है तो उसका जो टोटल एनर्जी लेवल होगा वो लैम्डा ही रहेगा, ठीक है, इट इज़ मोर स्टेबल। अच्छा, इन दोनों में बोला है, इन दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? जो H2 पॉजिटिव है वो एग्जिस्ट करेगा एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ जाएगा। और जो H2 है ये मच मोर स्टेबल है, बिल्कुल सही बात है। He2 प्लस का क्या बताया है कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन ये वाला है, बिल्कुल सही है। एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हीलियम में 4 हो गए, लेकिन एक प्लस चार्ज है इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन है, और कॉन्फ़िगरेशन ये वाला होगा, सही है। और इसकी जो एनर्जी है 2 लैम्डा माइनस लैम्डा होगी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी लैम्डा बचेगा। द स्पीशीज हैव बीन डिटेक्टेड स्पेक्ट्रोस्कोपिकली, बिल्कुल ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जैसे हीलियम का ये वाला एटम है एक, और ये हीलियम का दूसरा एटम है, ओके। अब इन दोनों में से एक आयन है, एक एटम, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ये एमओ डायग्राम बनेगी इसकी, ये इसका एमओ डायग्राम बन गया, तो इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो एनर्जी लेवल बोला है, अगर एक इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है वो डिक्रीज करता है बाय लैम्डा अमाउंट प्लस लैम्डा, और यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है आपका माइनस लैम्डा, ओके, एंटी बॉन्डिंग में, तो यहाँ पर क्या होगा कि टोटल जो वैल्यू होगी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 लैम्डा हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन का इधर माइनस लैम्डा, तो ओवरऑल एनर्जीज में भी लैम्डा रहेगी, बिल्कुल सही है। इसके बाद जो लास्ट स्टेटमेंट है सी स्टेटमेंट, उसमें बेरिलियम मॉलिक्यूल की बात की है। बेरिलियम में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, और इसका कन्फिग्रेशन ये होगा, बिल्कुल सही बात है। देयर इज नो स्टेबलाइजेशन एनर्जी, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। देन यहाँ पर लास्ट है सुपर ऑक्साइड आयन की बात की है, तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका कन्फिग्रेशन ये है, बिल्कुल ठीक है, इसमें सिग्मा 2px पहले आएगा, ठीक है, देन ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सही है। अब देखिए यहाँ पर इसने बोला है कि ऑर्बिटल जो है सिग्मा 2px, इनके बीच में इतना लैम्डा स्टेबलाइजेशन है, जबकि इसमें ये स्टेबलाइजेशन है। चलो कोई बात नहीं, इसको हम चेक कर लेते हैं। आगे लिखा है द आयन हैज़ 5 लैम्डा स्टेबलाइजेशन, और जो आयन है इट इज़ डायामैग्नेटिक, ये डायामैग्नेटिक है, जबकि साफ साफ यहाँ कन्फिग्रेशन दिख रहा है आपको ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, तो ये डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से हमने नॉट करेक्ट, इसी टाइप के क्वेश्चन इन एग्जाम्स में पूछते हैं, तो नॉट करेक्ट हमसे पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कि CO के पास 14 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ठीक है, 6 + 8 14 है, तो इसका कन्फिग्रेशन ये होगा, 14 है तो सिग्मा जो सिग्मा 2p होगा वो हायर एनर्जी का होगा, ठीक है, ये कन्फिग्रेशन। इसके अंदर देखिए 3 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है, 3, और इसमें 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक है। CO प्लस जो स्पीशीज़ है उसका बॉन्ड ऑर्डर रिड्यूस हो जाएगा 2.5, बिल्कुल ठीक है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ही लूज होगा, अगर वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, सही बात है, 2.5। और द बॉन्ड लेंथ जो CO एंड CO प्लस का है
वो ये होंगे। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है पूरी तरह से। बी ऑप्शन में बोला है कि हायर बॉन्ड ऑर्डर आर एसोसिएटेड विद शॉर्टर बॉन्ड लेंथ एंड हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, जो NO का कन्फिग्रेशन है वो ये है। NO का कितना हो गया 7 + 8 15, तो यहाँ सिग्मा नीचे आएगा, एनर्जी में सिग्मा नीचे है और ये ऊपर। ठीक है, इनमें से जो स्पीशीज़ हैं इसमें देखिए जो NO+ है, NO+ में क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा जिससे कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, इसी में इंक्रीज होगा। बाकी अगर इस पर फिर से चार्ज बढ़ाएंगे तो बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो NO+ का हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर है, बिल्कुल सही है, और शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ है। ये तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। देखिए NO2+ में क्यों बोला इसने कि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट नहीं है, क्योंकि NO+2 में जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकलेगा, और जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है NB - Na/2। अगर आप NB को डिक्रीज कर रहे हो तो बॉन्ड ऑर्डर तो डिक्रीज होगा ना, इसीलिए NO+ का बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट है। सी ऑप्शन है कि जो साइनाइड है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है। ठीक है, 6 + 7 13 सिग्मा हायर एनर्जी का। ठीक है, CN- इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, CN का हायर बॉन्ड ऑर्डर है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऐड हुआ है, तो इससे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। इसने किसका बोला है, CN का बोला है इसने। CN का बॉन्ड ऑर्डर हायर है। कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए इतना तो ये कैंसिल हो गया, जो कैंसिल हो जाएगा सेम है उसको तो हम माइनस कर देते हैं। K से K कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये बच गया है। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर है NB कितने हैं 5 हैं और Na 0/2, जबकि यहाँ पे कितना है Na 6 NB - 6 है और NB 0 है। तो यहाँ बॉन्ड आ रहा है 2.5, जबकि इस केस में आ रहा है 3। तो 2.5 हमारा है CN के केस में, जबकि ये बोल रहा है कि जो CN है उसका हायर बॉन्ड ऑर्डर है। तो ये स्टेटमेंट कंट्राडिक्टरी है, ये गलत बात है। और इसने मोरोवर ये भी बोला है कि CN नेगेटिव पैरामैग्नेटिक है, जबकि CN का इधर देखिए कन्फिग्रेशन पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक तो नहीं है। जबकि जो CN है वो डायमैग्नेटिक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है और आंसर ये हो जाएगा। F2 का बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, ये कन्फिग्रेशन होगा, लोअर एनर्जी का सिग्मा है। ठीक है, और इसके बाद इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, FF बॉन्ड बनता है इसमें, लेकिन फिर भी ये स्मॉल साइज होने की वजह से रिपल्सिव फोर्सेस रहती हैं, इसलिए बॉन्ड जो होगा वीक होगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।